आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे पौधे के बारे में आपको जानकारी देंगे। यदि कोई भी व्यक्ति इस पौधे को अपने घर ले आता है तो निश्चित ही वह धनवान बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। यदि आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं चली हुई हैं, आप कर्जा को लेकर परेशान हो रहे हैं, संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, दर दर की ठोकरें खाने पर आप मजबूर हो रहे हैं, आप रास्ते के भिखारी बनकर रह गए, कहीं से किसी प्रकार का आपको कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा, आप पाई पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं, एक एक रुपए के लिए मोहताज हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन समस्याएं आपके सर पर बढ़ती चली जा रही हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा, कहीं से कोई भी उम्मीद आपको नहीं हो पा रही। अनेकों ज्योतिषों के आप चक्कर काट रहे हैं, अनेकों भगतसियानों के आप चक्कर काट रहे हैं, अनेकों तांत्रिकों के पास आप जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन अनेकों प्रकार के ओने टोटके करते रहते हैं, अनेकों प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ हवन भी आपने करवाए, लेकिन कोई भी रास्ता आपको नहीं मिला है। आपके पास जो भी छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा है वह भी आपने बेच डाला है, आपके घर में जो भी चीज वस्त्र हैं, बर्तन भाड़े हैं, सब कुछ बेच डाले हैं, परंतु आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे। आपको दो समय का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा, आप कंगाल हो चुके हैं, अपने जीवन को समाप्त करने की कगार पर आप आ चुके हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? केवल हमारे द्वारा बताए गए इस पौधे को आपको लेकर आना है। कोई भी इसके अंदर तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी खर्चा आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ स्त्री पुरुष कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है, छोटे हो या बड़े हो, बच्चे भी अपनी पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो कौन सा वह पौधा है, किस प्रकार उसको लाना है, क्या उसके नियम विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी वक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, उस पौधे का नाम है लकजीरा। तो आपने इस केवल लकजीरे के पौधे को लेकर आना है। कैसे लाना है? इस महाप्रयोग को आपने मकर संक्रांति पर, रवि पुष्य नक्षत्र में, इसके साथ साथ एकादशी तिथि पर, इन समय से आप किसी भी समय पर इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप मकर संक्रांति पर भी कर सकते हैं, यदि किसी कारणवश आप उस पर नहीं कर सकते तो आप एकादशी तिथि पर इसको कर सकते हैं। उस पर भी नहीं कर सकते तो रवि पुष्य नक्षत्र में इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपके पास तीन तीन मौके हैं, किसी भी तीनों मौके में से किसी पर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्या करना है? सुबह के समय, सूर्योदय के समय पर नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले हुए वस्त्र धारण करके आपने थोड़ी से अक्षत आपको लेने हैं और जहां भी लकजीरा का पौधा है उसके पास जाकर के सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके आपने प्रार्थना करनी है। और उसके बाद अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए मन ही मन अपने इष्ट देव कुलदेव का स्मरण करते हुए प्रार्थना करनी कि प्रभु मैं कंगाल हो चुका हूं, मेरा संपूर्ण जीवन तहस नहस हो चुका है, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करें, मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं, आप मेरे साथ चलें, मेरे जीवन में जो बाधाएं, समस्या आ रही हैं, जो भी संकट आ रहे हैं, उन सभी को आप दूर करते हुए मेरी रक्षा करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद जो आपने अपने हाथ में अक्षत लिए हुए उनको उस पौधे के पास चढ़ा दें और चढ़ाने के बाद बड़े ही आराम से उस पौधे को आपने उखाड़ लेना है। उखाड़ करके आप अपने घर ले आए, घर ला करके संपूर्ण पौधे को सर्वप्रथम शुद्ध जल के द्वारा स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और कच्चे दूध के हल्के हल्के से छींटे उस पौधे के ऊपर आपको लगाने हैं और छींटे लगाने के बाद उसकी जो जड़ है उसको अच्छी तरह से साफ पानी में धोना है, उसके बाद उसको कच्चे दूध में धोना है। अब जहां भी आपका पूजा रूम है, मंदिर है, घर में अपने जहां भी आप जोत बत्ती करते हैं वहां पर कोई भी एक चौकी लगाएं और लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़े के ऊपर आपने उस पौधे को रख देना है। एक आसन बिछाना है, आसन पर खुद को बैठ जाना है और पूरब की ओर मुख कर लेना है। सर्वप्रथम एक घी का दीपक जलाएं और घी का दीपक जलाने के बाद जिस प्रकार हम सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं
उसी प्रकार से आपने इस पौधे का पूजन करना है। षोडश विधि द्वारा पूजन करना है। अक्षत, पुष्प, फल फूल, इत्र, मिष्टान आदि के द्वारा आपने इसका पूजन करना है। और पूजन करने के बाद आपने उसकी जड़ थोड़ी सी काट करके आप अलग कर लें और उस जड़ पर आपने हल्दी और केसर का आपने उस पर लेप करना है, उस पर लगाना है। अब लगाने के बाद यदि आप कर्जे से परेशान है, धन से परेशान है, कारोबार व्यापार से परेशान है, शत्रु दुश्मनों से परेशान है, तंत्र मंत्र ओने टोटकों से परेशान है, आप काले जादू से परेशान है, तो आपको क्या करना है, उस जड़ को लाल कपड़े में बांध करके अपनी जेब में रख लेना है। यदि घर में अशांति रहती है, कलह रहते हैं, झगड़े रहते हैं, आपके वंश में वृद्धि नहीं हो पा रही, घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो लाल कपड़े में बांध करके आपने उस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देना है। यदि दिन पर दिन कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही, तो आपने उस लाल कपड़े की पोटली को अपने जहां भी चीज वस्त्र रखते हैं, पैसे रखते हैं, तिजोरी बनाई हुई है, उसके अंदर आप रख दें। और इसके साथ साथ कोई भी रोगी है, लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, उसके बीमारी का पता ही नहीं लग पा रहा है, वह लाइलाज बीमारी उसको लग चुकी है, कोई भी समाधान उसको नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना है, उस जड़ को हल्की सी कूट करके और उसको रस निकाल करके आपने उस रोगी को पिला देना है। तो यदि कोई भी व्यक्ति इस महाप्रयोग को केवल एक बार भी कर लेता है, वह तो निश्चित ही मात्र 2 दिन में ही करोड़पति लखपति बन जाएगा। तो इसी तरह और हम नई वीडियो के माध्यम से पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।